सीपीसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्ट रिलेटेड आपके सेक्शन और ऑर्डर यहाँ पे मेंशन है, विच वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। सो जनरल कॉस्ट सेक्शन 35 प्रोवाइड्स द फर्स्ट थिंग यू कीप इन माइंड दैट जनरल कॉस्ट ट्रायल कोर्ट, एग्जीक्यूशन कोर्ट, हाई कोर्ट तीनों लगा सकते हैं। सेक्शन 35 प्रोवाइड्स फॉर द कॉस्ट जनरली द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट इज टू सिक्योर टू द लिटिगेंट रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन द लिटिगेशन। मतलब कॉस्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि लिटिगेंट को सिक्योर करना उस एक्सपेंसेस से जो उसने लिटिगेशन में फेस किए गए हैं। ये आपकी बात है अशोक कुमार वर्सेस राम कुमार वाले केस में। सेक्शन 35 प्रोवाइड्स द कॉस्ट ऑफ द सूट शेल बी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब जो कॉस्ट का जो प्रोवाइजर है ना वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। द कोर्ट हैज द फुल अथॉरिटी टू डिसाइड बाय हूम, किसके द्वारा, आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी से एंड व्हाट एक्सटेंट तक, कहाँ तक कॉस्ट पेड होगा। एज अ जनरल रूल इन सिविल प्रोसीडिंग कॉस्ट शेल फॉलो द इवेंट, मींस जो पार्टी केस में हार जाती है ना वो जीतने वाली पार्टी को देती है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द कोर्ट डायरेक्ट दैट एनी कॉस्ट शेल नॉट फॉलो द इवेंट द कोर्ट शेल स्टेट द रिजल्ट इन राइटिंग। मतलब यदि वो कॉस्ट नहीं करती है तो कोर्ट को फिर रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग में। कॉस्ट शेल फॉलो द इवेंट मींस it means that the successful party, which we already discussed, successful party must get the cost and the losing party must pay the cost to successful party। ये आपकी बात है थी अशोक कुमार वाले केस में, जो कि सक्सेसफुल पार्टी को कॉस्ट मिलती है और उसको पे करने वाला कौन होता है, लूजिंग पार्टी कॉस्ट को पे करती है सक्सेसफुल पार्टी को। हाउएवर द कोर्ट में डिप्राइव द सक्सेसफुल पार्टी ऑफ द कॉस्ट इफ द पार्टी इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और इनइक्विटेबल कंडक्ट। मतलब कोर्ट डिप्राइव कर सकती है विनिंग पार्टी को, सक्सेसफुल पार्टी को कॉस्ट से, यदि पार्टी गिल्ट है किसके लिए, मिसकंडक्ट और इनइक्विटेबल कंडक्ट से रिलेटेड। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रांटिंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सरसाइज ऑन द साउंड लीगल प्रिंसिपल्स। मतलब कोर्ट जब कॉस्ट को ग्रांट कर रहा है तो वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर को भी आपको एक्सरसाइज करना है वो साउंड लीगल प्रिंसिपल के माध्यम से करना है। स्ट्रिक्ट रूल्स कैन नॉट बी लेट डाउन एंड कोर्ट शुड टेक इनटू द अकाउंट्स ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। मतलब जब कोर्ट कॉस्ट को अवॉइड कर रहा है तो उसके केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस को देखना पड़ेगा और उसको अकाउंट में भी लेना पड़ेगा, एंड इसके लिए कोर्ट को कोई स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई नहीं करने होंगे। कोर्ट इन सलीम बार एसोसिएशन वाले केस में क्या बोला है, दैट कॉस्ट शुड नॉट बी सिंबॉलिक। मतलब नाम नहीं होना चाहिए, मत बी रियल एंड कॉम्पेंसेटरी। मतलब ऐसा नहीं जस्ट दिखावे का, लाइक जैसे अभी उसका तो फैक्ट केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस को देखते हुए उसको कॉस्ट लगाना चाहिए और ये रियल होना चाहिए, कॉम्पेंसेटरी होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए।